नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज में। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1। ये अध्याय फर्स्ट है, कक्षा 9 गणित का संख्या पद्धति। और इसके अंतर्गत आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रश्नावली 1.5 में आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, अर्थात अपरिमेय संख्या रूट 9.3 का संख्या रेखा पर निरूपण। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफी सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, इसको ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। बहुत आसान स्टेप में आपको बताया गया है, स्टेप भी लिखे गए हैं और साथ ही साथ इसका सत्यापन भी किया गया है। तो आप हमारे चैनल में बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है रूट 9.3 का संख्या रेखा पर निरूपण। यस, देखिए बहुत आसान स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप को देखना है, उसके बाद आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स तैयार रखना है और वही स्टेप साथ साथ दोहराने हैं। अगले एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है ए बी, ये 9.3 सेंटीमीटर खींचनी है। इसका मतलब कि रूट के अंदर जो भी संख्या आपको दी गई है उतने सेंटीमीटर की एक रेखा आपको अपने पेपर पे ड्रॉ करनी है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। अब आपने क्या करना है, बी से, आप ध्यान से देखिए, बी से 1 सेंटीमीटर आपको रेखा और आगे बढ़ानी है और उस पॉइंट का नाम रख देना सी। तो हमारे पास अब जो लाइन सेगमेंट है वो नई, वो हो गई ए सी और इसकी टोटल लेंथ हो गई 9.3। तो ये दिख रही है आपको, प्लस 1 सेंटीमीटर और आगे उसमें चले जाना है। तो ये ए से लेकर सी तक 9.3 प्लस 1, इसका मतलब 10.3 सेंटीमीटर हो गई पूरी। अब आपने क्या करना है, आप इस एसी रेखा का एक मध्य बिंदु खींचेंगे। लाइन बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप चाप की सहायता से उसका मध्य बिंदु खींचेंगे। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु हमने ओ ले लिया। इसके बाद जब आपने इसका मिड पॉइंट ले लिया, इस लाइन सेगमेंट एसी का मिड पॉइंट लेना है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, ओ को सेंटर लेते हुए यहाँ पर देखिए ओ ए बराबर ओ सी त्रिज्या का एक क्या खींच देना, अर्धवृत्त सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। ये सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, तो इसको आपने ओ से खींचना है। अब अगली स्टेप में आप बी पॉइंट, जो आपका बी पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लंब खींचना है और बीडी को केंद्र, बी को केंद्र मानकर बीटी त्रिज्या का एक क्या खींचना है, आर के चाप खींच देना है। ये देखिए बी से खींचा गया है, बीडी को क्या करना है, त्रिज्या लेना है। जो लंब खींचा आपने बी पर, वो बी डी लंब, इस सेमी सर्कल को जहां पे काटता है उसका नाम डी रखा है। तो हमने बी से लेकर डी त्रिज्या का, बीडी त्रिज्या का ये चाप खींच दिया इधर। ये चाप आपको दिखाई दे रहा है। तो यही चाप आपको क्या करेगा, संख्या रेखा पर रूट 9.3 की पोजीशन देगा। देखिए ये रूट 9.3 है, जो बीई लाइन आपको दी। आप इस लाइन को बढ़ा सकते हैं आगे, तो बीई जो है वो रूट 9.3 सेंटीमीटर, अर्थात ई बिंदु जो है संख्या रेखा पर रूट 9.3 की स्थिति हो गई। ये कैसे आता है कि रूट 9.3, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसका सत्यापन, लेकिन पहले आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो चलिए अब हमने क्या किया, हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, या स्टेप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन किस तरह से निरूपित किया हमने, उसको लेके चलते हैं। आप जैसे फिगर देख रहे हैं, ये फिगर बनाया गया है। पहला स्टेप क्या करना है आपने, ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर खींचते हैं, ये रेखाखंड खींचा ए बी। स्टेप 2 में क्या किया, ए बी को बी से एकांक दूरी 1 सेंटीमीटर पर सी तक आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बी सी यहाँ 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा रखा है इधर। उसके बाद आपने क्या करना है, ए सी का अर्धक खींचकर मध्य बिंदु ओ प्राप्त करते हैं। ए सी का जैसे हमने कहा था, तो ये ओ सेंटर में लिया। तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप में है ओ को केंद्र मानकर हमने अर्धवृत्त खींचा था। ये फोर्थ स्टेप हो गई। ये अर्धवृत्त आपको देख रहा है, ओ सेंटर है और ओ ए इसकी त्रिज्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, बी पर एक लंब खींचते हैं और बी पर जो खींचा गया लंब होता है वो बी डी, वो सर्कल, सेमी सर्कल को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो बी डी ये लंब हो गया। हमने अगला में क्या करना है, अगली स्टेप जो लास्ट स्टेप है, बी से के बी डी त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं जो रेखा को आगे बढ़ाने पर ई पर काटता है। तो देखिए ये हमने चाप खींचा हुआ इधर,
ये तो ये हमारी इस ए बी रेखा को अगर हमने आगे बढ़ाएं और आगे तक संख्या रेखा बना दें इसको, तो ये ई बी से लेकर ई तक √9.3 हुआ और ई जो है √9.3 की उस रेखा पर क्या आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। ये तो हो गई कि किस तरह से हमने इसका स्टेप खींचना है। अब थोड़ा सा जो बच्चे एवरेज हैं उनको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, समझने की कोशिश करने पड़ेगा कि वास्तव में √9.3 बीडी कैसे आया, क्यों हम इसको √9.3 कहते हैं। तो इसका अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए जो हमें जो लाइन सेगमेंट खींची हमने वो x है, इसका मतलब कि 9.3 x बराबर 9.3 लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 9.3 इक्वल टू एक्स ले लिया हमने, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी आगे की लाइन होगी ए सी, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था इसलिए उसका नाम हो गया ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब हमने ओ मध्य बिंदु लिया था, तो ओ से ए तक बराबर ओ से बी तक बराबर ओ से डी तक, ये तीनों रेखाएं जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इससे सब बराबर होंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसका मतलब वो सब होंगे एक्स प्लस 1 माने ए सी पूरा का आधा व्यास है ए सी, तो उसका आधा हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2, x प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, OD की लंबाई मिल गई। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए OB कितना होगा, ध्यान से देखिए O से लेकर B तक कितना होगा, OB बराबर होगा, हम क्या करेंगे पूरे AB में से अगर OA घटा देंगे तो OB बचेगा। तो AB क्या था, x था, माइनस OA क्या था, x प्लस 1 बाई 2, ये ऊपर लिखा हुआ है। जब इसको एलसीएम लेके घटाते हैं तो 2x माइनस x माइनस 1, तो x माइनस 1 बच जाता है बटे 2। ये हमारे पास OB की लंबाई हो गई, OB। ये दो लंबाई हमें मिल गई, एक तो OB मिल गई x माइनस 1 बाई 2 और एक OD हमें मिल गई थी, ये वो OD x प्लस 1 बाई 2। अब हम इस त्रिभुज में देखिए कौन सा त्रिभुज, OBD त्रिभुज जो दिख रहा है, इसमें पाइथागोरस, क्योंकि लंब है यहाँ पे तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो BD स्क्वायर इक्वल टू, अर्थात BD स्क्वायर लंब बराबर OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। तो हमारा जगह x प्लस 1 कर्ण था बटे 2 का वर्ग ऋण x माइनस 1 बटे 2, ये x माइनस 1 होगा यहाँ पे का वर्ग बराबर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो टोटल जो आता है वो 2 का वर्ग 4 नीचे होता है, एलसीएम लेंगे तो ये 4x आता है, स्क्वायर सब कैंसिल हो जाते हैं, तो 4x अपॉन 4, 4 से 4 कट जाएगा अर्थात x। इसका मतलब BD स्क्वायर, BD B से लेकर D तक स्क्वायर ये x के बराबर है, इसका मतलब ये कितना आया, एक्चुअल में ये 9.3 आया BD का वर्ग। तो BD कितना होगा, BD इक्वल हो जाएगा √9.3, BD स्क्वायर आया 9.3, तो BD हो जाएगा √9.3। इसी तरह से BD और B दोनों क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि B से त्रिज्या BD भी उतनी है और BE भी उतनी है, एक ही आर्क की त्रिज्या है। तो इसका मतलब √9.3 B होगा, अर्थात E जो है वो √9.3 की संख्या रेखा पर स्थिति होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आप चैनल में बने रहिए। आपको वीडियोस पसंद आया तो क्या करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने अधिकतम दोस्तों तक इसको भेजें। चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, और लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आगे आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे उसमें आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।